यस, अपन बाद में बोलेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन जेंटलमैन, अरे कर लो यार, मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा ना। अगला लिखो, बनना चाहिए। अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू, लिखो अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू, अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू, subjected to, a cube is subjected to pressure of 4 into 10 की पावर 4, 4 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से, each side, full stop, each side of the cube is, each side of the cube is, each side of the cube is shortened, short होता है ना, short छोटा होना, shortened by 2%, shortened by 2%, 2%. Find bulk modulus of elasticity of the cube. Find bulk modulus of elasticity of the cube. ठीक है, ठीक है, यस। चलो पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखें अगर, तो क्या इसने हमको डेल्टा वी बाई वी दिया है 2%? नहीं, नहीं भाई साहब, एक बात बता दूंगा आपको, एक क्यूब है, एक क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, यस। पहले जो भी इसका लेंथ रहा होगा, कह रहे जब इस पर प्रेशर लगाया गया, इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। बोलो हाँ है ना, लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। और वो कितनी है, 2% टाइप कुछ दिया है। वो जो दिया है वो डेल्टा एल बाई एल दिया है, पहले पढ़ा, डेल्टा एल बाई एल कितना, 2%, मतलब 2/100 दिया है। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? आई थिंक एल क्यूब, एल क्यूब, इसको लिखना सिखाया मैंने। ये बताओ अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि डी वी बाई वी क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, डी एल बाई एल, ये डेल्टा एल को डी एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब बताओ, तो डी वी बाई वी ये 3 और इसकी वैल्यू है कितना, 2%, तो ये आ गया आपका 6%, यानी एक प्रकार से 6/100। नहीं आया, बस ख़त्म काम, आंसर आ गया। और क्या दिया था ये, और क्या दिया था, प्रेशर दिया था। वो एक्चुअल में क्या दिया था आपको, डेल्टा पी कितना दिया था, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कितना हुआ, माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो जो ये आया माइनस, ये कितना आ गया, 4 × 10 की पावर 4 अपॉन, ये कम हो रहा है तो इस पर, इसको जो भी रखा जाएगा माइनस पे रखा जाएगा, -6/100। तो अब मेरे हिसाब से जो ये बल्क मॉडुलस है ये गया ऊपर, 10 की पावर 6 हो गया, रुकेगा प्लीज़ रुक जाइएगा, ये 10 की पावर 6, 2 क्या हो गया, 3 ज़ा 2 ज़ा, तो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस कट गया है, ये कितना आ रहा है 67, 2/3 0.67 इंटू 10 की पावर 6, ये अप्रॉक्स डेसिमल इस तरफ जाएगा 6 पॉइंट, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 5। अरे बोलो यार, ये अप्रॉक्स आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया बच्चों को, कॉपी करें, ठीक है। क्या आ रहा है 6.7, इसमें दिया है 6.66, तो वही है ना बात, वही तो है। 2/3 क्या होता है, वही आएगा 6.6666 चलता है ना, ठीक। लिखो, इसमें दिया 6.67, 10 की पावर 5, तो बात वही पड़ेगी ना। एक मिनट, समझ में आ गया, दिया कुछ और था, फिर यहाँ पर आ रहे थे, है ना। चलो अगला लिखो,
हो गया। एक क्वेश्चन लिखेगा, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, क्वेश्चन लिख लिया करिए, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, a solid sphere of radius capital R made of a material of bulk modulus, made of a material of bulk modulus capital B, is surrounded by a liquid, is surrounded by a liquid in a cylindrical container, in a cylindrical container, in a cylindrical container। हो गया, समझ में आ गया? बस सीधी सी बात है। अपन ने, अच्छा भाई वो देखा है बेटा, भैया सुनो ऐसे समझो, अपन ने वो जो पिचकारी खेलते हैं, आप समझ लीजिए वो कैसा, ऐसे पिचकारी टाइप का कुछ है, उसको नीचे बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से रख दिया इसमें रंग या कलर जो भी है, पानी भर दिया, ऊपर से क्या लगा दिया अपन ने, पिस्टन। अरे बोलो यार, समझो बात को। अब उसको क्या करो, कंप्रेस करो, कंप्रेस करो, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, पूरा वो क्या हो रहा, कंडेंस हो रहा होगा। अगर यहाँ से पिचकारी नहीं बंद ही कर दो, इसको दबा थम सना के बिल्कुल, बोलो हाँ है ना, बर्फ बन जाएगा। हाँ, आइस, मैंने कहा बर्फ, आइस। अबे बर्फ को बोलते हैं, भोजपुरी सीखो थोड़ा बहुत, लोगों को सिखा रहा हूँ। हाँ लिखो क्या लिखा, लिखो, हो गया, अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया, आगे लिखो, लिखो, अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया कैपिटल ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब देखो प्लीज ध्यान से, अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया कैपिटल ए फ्लोट्स, तैरना, फ्लोट करना, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हो गया, आगे लिखे, कैमरा ऑन है ना? एक सेकंड, नहीं भैया एक बार हो चुका है ना, गड़बड़ लगता है, मतलब इतनी मेहनत क्या हो जाए, फिर आगे अकेले पे 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 करो। हो गया, आगे लिखे, when a massless capital M, sorry, when a mass capital M is placed on the piston to compress the liquid, then find fractional change, आंसर कहाँ गया, find fractional change in the radius of the sphere, in the radius of the sphere, fractional change in the radius of the sphere। हो गया क्या? हो जाएगा, कोशिश करो। अजीब लग रहा है क्वेश्चन देखने में क्या? नहीं, अजीब बिल्कुल नहीं है, इजी है। देखो मैं इसको एक फालतू एग्जाम्पल तो समझाता हूँ आपको, आप समझो बस इसको, प्लीज समझो तो बेटे, समझो। अब बता, कोई क्वेश्चन पढ़ो लाडो, तो पढ़ो क्वेश्चन। Made up of material of bulk modulus B is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of an area A floats on surface of a liquid. When a mass M is placed on a piston to compress the liquid, then find frictional। ठीक, रुक जाओ, fractional। चलो गया, सुनो, मान, समझो बात को, मान लो कि यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, बॉल रखी है, इसे पानी भरा हुआ है, ऐसा समझो सिलेंड्रिकल में, इसके ऊपर जो है एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन, इसका मास नहीं ले रहे हैं हम, मासलेस पिस्टन, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, ये ऐसे है।
अब क्या किया कि इसके ऊपर हमने एक मास रख दिया। आप तो ये समझो कि जाकर हम बैठ गए, पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे, नहीं आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो 100% क्या होगा? इस पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। नहीं आया? अब अक्कल लगाओ, सुनो पहले, अब सुनते जाना। ये जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता क्या है? आप बोलोगे सर माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन, ये होता है कि नहीं होता? फिर कहानी आगे बढ़ाऊंगा। डेल्टा ये बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा पी बाई बी। और ये क्या है? चेंज इन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना लग रहा है? बोलो फोर्स। एफ होगा। एफ मतलब क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि उसने कितना मास रखा है? m। तो mg क्या हो जाता? प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के नाम पर क्या आ जाएगा? mg। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? a, जो लग रहा है। नहीं आया क्या? अब बताओ b क्या है? बल्क मॉडुलस। इसके अकॉर्डिंग क्या है बताइए? mg अपॉन a, b टाइप का आ गया। बोलो अब मुझे बताओ इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं ये कहूँ कि dv/v कितना होगा? ये कांस्टेंट आई थिंक 3 dr/r। अपने से dr/r ही तो पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, dr/r तो पूछ रहा है। इसको कहाँ डाल दीजिए, बोलो क्या जाएगा? 3, बोलो क्या जाएगा? dr/r माइनस भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अरे यार यहाँ इसको रख देंगे भाई मेरे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। बोलो कितना आ जाएगा? यस, mg/ab। अपने को पूछ रहा था ये dr/r, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस ऑफ mg/3ab। माइनस साइन इंडिकेट करा कि रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। खत्म है। नहीं आया क्या है? चलो देखो, वो क्या जो डाउट्स वाले थे ना वो मैंने पहले निपटा दिए क्वेश्चन आपके। अब हो गया? नहीं होगा मालूम है, मैं बोर हो रहा था, मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है मुझे, बिना फालतू काम के मुझे रह नहीं जाता मुझसे। गुस्सा मत हो, मैं क्लास छोड़ दूंगा यार टाइम से। तुम लोग गुस्सा हो जाते हो यार। सीटी कौन बजा रहा है भाई? अरे अभिषेक यार तुम ये फालतू काम सही करता है ना। लिखो लिखोड़ा, a steel plate of face area, लिखो a steel plate of face area, FACE चेहरा, face area 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं समझा रहा हूँ ना थोड़ा। एंड थिकनेस, लिखो यार, एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, thickness 0.5 सेंटीमीटर is fixed rigidly at the lower surface, अगला फुल स्टॉप, a tangential force of 10 Newton, a tangential force of 10 Newton
is applied on the upper surface, find the lateral displacement of the upper surface with respect to lower surface। हो गया। आगे रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ स्टील, ईटा दिया बेटा, यह ईटा, ठीक है। रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ स्टील, ईटा लिखना, ईटा इज इक्वल टू रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ स्टील, ईटा 8.4 इंटू 10 की पावर 10, 8.4 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया। देखिए क्लियर हो गया। तो उम्मीद करूं कि जो बल्क मॉडुलस वाले हैं करीब करीब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। अब इसकी बारी आ गई। यंग्स वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या करते वक्त? करीब करीब बन जा रहे हैं क्या यंग्स वाले? पक्का ना? हाँ चलो बेटे, मैं ये कह रहा था बेटा, आइए ये देखिए, ये वही मैंने कहा था, वही जो एक बार जो है कौन बुक लेकर आया था पढ़ने के लिए? पिछले बार बताया था, एग्जाम्पल दिया था, कौन लेकर आया था बुक पढ़ने? रिया आप ले आई थी? अरे बाप रे, ये सरफेस क्या है? फिक्स्ड है। उसने ये कहने का मतलब ये है, क्लियर है? फिर रिया ने बुक पढ़ा नहीं है ना? नहीं वैसे ले आई थी, उसने क्या था, कहीं गई थी किसी रिलेटिव के यहाँ, तो उन्होंने बोला बुक ले जाओ पढ़ने के लिए। इसने बोला ठीक है ले लेते हैं। ये वही बुक है बेटा, याद रखना, ठीक है रिया? ये वही बुक है। अब ध्यान दो, ये हल्का सा क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। आप ऐसे कुछ भी मान सकते हैं इसको, एक्स डेल्टा एक्स कुछ भी मान सकते हैं। ये वाला क्या है? अपना एल है। ये बताइए ये क्या होता है भाई? क्या होता है? शियर स्ट्रेस। याद आया कि नहीं याद आया? अपॉन जो है, अच्छा शियर की जगह क्या कर सकते हैं? टेंजेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखा जाए शियर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, स्ट्रेन। अब बताओ ये क्या था? टेंजेंशियल फोर्स। तो उसने बोला मैं टेंजेंशियल फोर्स से लगा, बताया नहीं था आपने? ऐसे वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने। हाँ, तो वो हो गया एफ अपॉन एरिया। कौन सा वाला? ये वाला, फेस एरिया, टॉप, ठीक है। तो एफ बाई ए हो गया, और अपॉन ये क्या होगा? क्या सिखाया था? ये आया था दिस बाई दिस, आया था ना। यानी ये क्या आ गया? एक्स बाई एल, एल ऊपर गया। बोलो क्या आ जाएगा? एफ एल अपॉन ए एक्स आ जाएगा। अपने को तो एक्स में इंटरेस्ट है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एल और ईटा ए। नहीं आया क्या? अब ध्यान से पढ़ें तो काम हो जाएगा हमारा। ये बताओ एक्स बराबर एफ क्या दिया है मैंने? फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन इंटू एल, फिक्स्ड है, कितना दूरी पे है वो? 0.5 थिकनेस। हाँ वही है, थिकनेस यही होगा ना। अरे थिकनेस तो इसी को बोलते हैं ना, हमारे यहाँ थिकनेस इसी को बोलते हैं। अरे हमारे थिकनेस इसी को बोलते हैं यार। हाँ ठीक है आप क्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एल है वो दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर -2 कर दीजिए। अगला ईटा क्या दिया है? 8 न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए क्या दिया? स्पेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू -4। ये जो आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। कितना डिस्प्लेस हुआ? तो मीटर में आएगा। बोलो हाँ है ना? कॉपी करिए, अब सॉल्व करिएगा, है ना। आगे बढ़े अपन फटाफट। अरे बाप रे, नहीं आया?
और इतना करवाने के बाद भी ऐसा रहता है ना कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन सामने क्या होता है, ऐसा आता है जो छूट जाते हैं। अब कोई देखेगा इलास्टिसिटी के अपने वीडियोस कितने हो जाएंगे, आज कितने हो जाएंगे, 2 मान लो अपलोड करेंगे, एक लंबा एक छोटा हो जाएगा, 13 हो जाएंगे, 13 ना। अब कोई देखेगा तो बोलेगा 13 होंगे ना, 13 हो रहे हैं ना भैया। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतना लंबा चैप्टर कहाँ होता, अरे भाई हमको ही मालूम नहीं होता भाई। अब बच्चा कोई लिखेगा फिर ये हो जाएगा, उनके पास तो भाई एडिट करने वाले भी लगे रहते हैं सबके। आप देख लो कहाँ रुकते हो लोग, अरे भाई। और कितने लोग का देखा मैंने, वो मस्त लगता है भाई, एडिट करते हैं क्या नहीं हो, वो अजीब टाइप खुलता है, इससे पूरा मूवी चल रही है। यार डायरेक्ट क्लास का लगा दिया। चलिए हो गया। गेट लगा बेटा, दो बच्चों गेट लगा दो। ये 12th वाले हैं ना बेटा, अभी उस पर सेंटर पे क्लास लग रहा था, अपनी जगह पर आ गए। जब इंसान भी जगह पे आ जाएगा तो जानते हैं अपने फॉर्म में आता है। ऐसी बात मत बोला अभी से जिससे तुम्हारा उड़ा दूँ, है ना। आज मेरा मूड सही है। हाँ बोलो बेटा। 10 के ओवर 10 ही होगा ना, 8.4। कहाँ 10.4? 10 दिया है क्या? अरे इसमें क्या लिखना है? अरे यार तुम भावनाओं में बढ़ जा, एक तो आगे पीछे। चलो क्वेश्चन लिखो अगला, बोले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोलो भाई, लिखो। अरे गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा मेरे अलावा, लिखो। होने दो, क्या फर्क पड़ता है। लिखो, द पॉइजन रेशियो, द पॉइजन रेशियो of a material is 0.8 हो गया। लिखो फुल स्टॉप। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, आप मुझसे डाउट वाउट कहाँ से पूछोगे, अगर आओगे भी तो यहाँ डाउट पूछने, तो करीब करीब देखा जाए तो आप ये 60 के बाद से 60 और 80 बीच में आपके डाउट ज़्यादा रहेंगे, उसके पहले डाउट्स नहीं रहेंगे। 60 80 में डाउट्स आएंगे, 8-10 जो भी डाउट्स आएंगे वो आएंगे, है ना, थोड़ा नहीं है इसमें। हो गया, आ गया, उसके पहले कंप्लीट कर लेना। 60 to 80 में 10 के आसपास डाउट पूछने वाले हो आप। लिखो, द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.8 इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ वायर of this material, if a force is applied to a wire of this material, there is a decrease in cross sectional area, there is a decrease in cross sectional area 3%। हो गया, आगे लेगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, ऑप्शन दिया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, ऑप्शन दिया हुआ है, लिख लीजिए। 2.2% फर्स्ट ऑप्शन, 1.2% थर्ड ऑप्शन, 1.86%, सही कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन 1.75, 63 कहाँ गया,
और सही ऑप्शन इसका याद रखना 1 पॉइंट लिख लो, इसका सही ऑप्शन है, लिख लो 1.86 सही ऑप्शन है। देखो चलो अपन बात कर लेते हैं बेटे, चलो नहीं स्टार्ट करो। देखो भाई इसके बाद जो नहीं बनेगा क्वेश्चन, गलती से नहीं बना तो हम बात करेंगे, लेकर घोड़ाने वाली बात क्या है इसमें, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि नहीं करवाएंगे नहीं आपको, अब करेंगे तो ठीक है, डाउट ले लेंगे पहले। हो गया, देखें बोलूं, चलो अब क्वेश्चन देखो, इसने हमें क्या दिया है, पॉइजन रेशियो कैसे डिनोट करते थे अपन, सिग्मा यूज कर रहे थे क्या, हाँ सिग्मा होता क्या था बताइए, अच्छा क्या था, लेटरल स्ट्रेन, सुनिए लेटरल स्ट्रेन में क्या था, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, उसमें क्या लगा दिया माइनस, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था, इंक्रीज हो रही है, और फिर क्या था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा कुछ था, नहीं आया क्या। अब मुझे बताओ पहले ये डी आर बाई आर क्रॉस करो, क्या आएगा सिग्मा इंटू, बोलो क्या जाएगा डी एल बाई आर, उसने क्या दिया था, ये क्या दिया है, पॉइजन रेशियो दिया है कितना 0.8, चलो तो ये तो हो गया 0.8, आगे बोलो माइनस, बोलो If a force is applied to a wire of this material, there is a decrease in cross-section area 3%. अच्छा हाँ और The percentage increase in strength. अच्छा लेंथ पूछा है, ठीक 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 रुक जाएगा, तो यहाँ पर डी एल बाई एल बोलो कितना आ गया माइनस, बोलो बेटा डी आर बाई आर और इंटू पॉइजन रेशियो, सही मेरे हिसाब से। अब रुकना, ये बताओ ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ए बाई ए, ये 2 आगे, तो 2 आगे क्या है, पाई तो खत्म हो जाएगा, 2 सिखा लिखना डी आर बाई आर, यहाँ से देखा जाए तो जहाँ डी आर बाई आर लिखा है वहाँ पे 1/2 और ये आ जाएगा डी ए बाई ए। अब बताओ अच्छा ये जो एरिया में कितने का परसेंट दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 बाई क्या है 100, इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये जो आ गया ये आ गया 3/200। अब मुझे यहाँ जाओ, मैं ये कह रहा था कि डी एल बाई एल ये आ गया माइनस, डी आर बाई आर की वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में, जो रखा माइनस में, क्योंकि उसने बोला है कि डिक्रीज हो रहा है, तो देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो -3/200, ये हो गया डी आर बाई आर की वैल्यू, और 1/, ये दिया हुआ है 0.8। समझाई अपनी बात, समझ में आ गया क्या बच्चों को, नहीं आया। अब मुझे बताओ उसने डी एल बाई एल दे दिया, हमारे साथ प्लस हो गया, कितना हो गया 3/, बोलो 8 2 जा 16, 160, सही तो है ना। अच्छा क्वेश्चन जो आंसर दिया है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इंटू 100 मतलब इन बात में आगे क्या इंटू 100 कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा वो। एक्चुअल उसने क्या है डी एल बाई एल इंटू 100 ये दिया होता है, दिया है क्वेश्चन में, तो 160 इंटू क्या कर दीजिएगा 100, ये से कट गया, ये कितना आ गया 30/16, 2 8 215, बोलो हाँ है ना, तो 15/8 बोलो कितना आ रहा है, मैं यहाँ कर दूंगा 15, तो 8 ये आ गया आपका, 8 1 ये कितना आ गया 7 डेसिमल, ये 8 64, कितना आ गया 6 आ गया, फिर आ गया 0 7 कितना आंसर था, तो हो गया अप्रॉक्स हो ही गया ना, हाँ बताइए कितना आ गया यह, तो ये आ गया आपका 1.86 या 87 जो भी है, ये आ गया 7, क्या आ गया आपका परसेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। जल्दी करिएगा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, तो आखिरी क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और लिखिए, बोलो क्या
लिखो अ मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ, प्लीज लिख लो अ मेटल सिलेंडर। मैं फिर कर रहा हूँ, आप 60 से लेकर जब आप पहुँचेंगे 60 से लेकर 83 जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 10 के आस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपसे जहाँ आपको नहीं बनेंगे, हो सकता है वहाँ अटक जाए। तो प्लीज़ आप गूगल सर्च नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करो, मैं खुद बताऊँगा उसको। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 to 60 में आकर मिनिमम आपके पास निकले डाउट्स निकले। हरी बात ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन लिखिएगा इसी बात पे, खुशी खुशी लिखिए। अ मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ, क्या हुआ? हाँ, अ मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ 10 मीटर is subjected to a uniform compressive force capital F as shown in the figure 64 का आंसर, कैपिटल F as shown in the figure, डायग्राम बना है। द चेंज इन लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या पूछा? 63, 1 सेकेंड, कहाँ गया आंसर? ठीक, चलो हो गया। सिलेंडर is 3% and 9% respectively। हो गया, आगे लिखो द चेंज इन पॉइजन रेशियो इज, ऑप्शन दिया हुआ, नहीं बोल रहा मैं ऑप्शन। हो गया, ये लिख लिया। हो गया, देखें देखिए बेटे जरा, उन्होंने एक डायग्राम बना के दिया है, ऐसे देखिए, ऐसे ये ऐसे बना के दिया, बोले इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, और इसकी लेंथ शायद 10 दी है, 10, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देखो 10 मीटर है क्या? ठीक है, लेंथ इसकी 10 मीटर दी हुई है। ये स्वाभाविक सी बात है, हल्का से क्या कंप्रेस होगा तो उसका रेडियस क्या होगा? कम होगा, लेंथ भी कम होगा। अब मुझे बताओ, स्टार्ट करें, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला बताओ पहले तो। क्या एक मिनट, क्या दिया है उसे? ओ 3% 9% क्या है? ठीक, जो उसने दिया है, पहले सुनिए, चेंज इन लेंथ, यानी उसने दिया है DL/L 3%, बोलो हाँ है ना, और ऐसे दिया, ध्यान रखना, इतना इंटू 100, इसकी वैल्यू है 3%। अगला क्या दिया? यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये इंटू 100, किसकी कितनी वैल्यू है? 3 दिया है पूरा, कितना है? 9%, बोलो हाँ है ना। यानी एक प्रकार से रिलेटिव एरर टाइप कुछ दिया हुआ है ना, पढ़ा होगा अपन ने। और वो देखिए पूछ क्या रहा है, आपने देखिए वो पूछ रहा है पॉइजन रेशियो, मतलब वो इतना पूछ रहा है इंटू 100, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है अपने से। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया, सिंपल हो गया अपना काम। ये बताओ ये क्या चीज़ है? सिलेंडर है। रेडियस दिया है क्या कुछ? लेंथ दी हुई है, हाँ हो जाएगा। देखो ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर है तो वॉल्यूम कितना होगा? रेडियस कितना है इसका? r, मुझे लगता है ये आएगा πr², और ये वाला l मान लो, πr²l होना चाहिए, ठीक है? श्योर हो? ठीक है। ये बताओ अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सुना ध्यान से, dv/b पूछा तो क्या, ये तो कांस्टेंट हो गया, 2 आगे 2 dr/r प्लस बोलो dl/l, कैसे बात कर सकते हैं हम लोग? ठीक है ना? अभी रुकिए, अभी वहाँ बात करूँगा। अभी अब सुनो, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले? माइनस को भूल जाए, बोलो dr/r अपॉन l, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर उसने dl/l दिया हुआ है, रख देंगे,
ये दिया हुआ है, बट उसने अपने को ये नहीं दिया हुआ है। अरे बोलो यार, अपने को dr/r, बस 2 मिनट बस, हाँ बस दे दीजिए, बस चाय ऐसे थोड़ी होता है, बस 2 मिनट। वो थोड़ा सा क्या, मेरा मन लग रहा है पढ़ाने में आज, और बस हो गया, देखिए बस 2 मिनट। अरे बस 2 मिनट, अब क्या नाराजगी इसमें। आइए, क्लियर है क्या? आइए देखो, यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो इसको। r² क्या हो जाएगा, बोलो, v/πl। अब सही करो इसको, 2 कर सकते हैं ना, 2 बोलो क्या हो जाएगा, dr/r, और ये क्या हो जाएगा बताओ, dv/v प्लस, आपको मालूम कैसे लिखा था, dl/l। मैक्सिमम निकाल रहा है अपन एरर, बता चुका हूँ सब बातें, कर चुका हूँ। अब बताओ क्या हो जाएगा, dr/r, बोलो 1/2, आगे बोलो dv/v dl/l। वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे अब, ये क्या लिखा है, पॉइजन रेशियो का, मानिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइजन रेशियो को dr/r, 1 सेकेंड लिख रहा हूँ मैं। फ्रैक्शनल चेंज पूछा है मैंने, ठीक है, हो जाए। कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, जल्दबाजी क्या कर रहा हूँ। dr/r और वहाँ रख दिया मैंने, डाइट्स की वैल्यू, इसका दिया है क्या वैल्यू, इसकी आ जाएगी, है ना। चलो 1 मिनट, इसकी निकालूँ क्यों मैं, क्या कर रहा हूँ मैं फालतू काम। एक मिनट, क्या पूछा इसका, ये बेसिक क्वेश्चन है यार, तो क्या कर रहा हूँ मैं आखिरी क्वेश्चन में, 64, 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड, उल्टा क्या कर रहा हूँ मैं, 64, देखो आता हूँ, रुको, dr/r हो गया 3%, चेंज इन वॉल्यूम 3/3, चेंज इन, चेंज इन मैंने क्या, चेंज इन पॉइजन रेशियो पूछा है कि चेंज इन क्या पूछा है, अच्छा ठीक, देखो कोई बात नहीं, इधर आओ, यहीं से कर लेंगे सॉल्व। देखो इधर आओ, ये बताओ क्या आ जाएगा, dr/r कितना आया बताओ, 1/2, ये कितना है, 9% प्लस 3, बोलो कितना आ गया, dr/r कितना आ गया, ये कितना है 6% आएगा ना, 6 आ जाएगा ना यहाँ पर, वहाँ डालो उसको, बोलो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 6/3, कितना आ रहा है यह 2%, ऐसे कैसे आ रहा है, आंसर तो है, बन देख लूँ मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 सेकेंड, कुछ कंफ्यूज है, 64, 1%, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, dr/a चेंज इन वॉल्यूम, रुको 1 मिनट, dr/a 3% आ रहा है क्या, नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये मिस्टेक क्यों आ रहा है इसमें, 2 आगे किया है मैंने, सही किया है, 6% क्यों दे रहा है ये, 9 + 3, चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 9 + 3 3+1, कहाँ गड़बड़ किया बेटा, उसने गड़बड़ किया है, 1 सेकेंड चेक करो, दोबारा कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड दोबारा कर लेंगे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, dv/b कितना हुआ 2, बोलो बेटा से, dr/r प्लस dl/l, ये कितना है 9, 2 dr/r, और ये 3, ये इधर आया कितना हुआ 6, अगर चेक जरूर करिएगा, इसको चेक प्लीज जरूर करिएगा, है ना, dr/r चेक करिएगा, पहले वाले में क्या गड़बड़ कर रहा था मैं, ये कितना आ गया 3%, इसकी वैल्यू कितनी है, उसने ये पूछा है इधर कितना आ गया 3, और ये भी कितना है 3, आंसर कितना आ गया 1%, ये आंसर इसका, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती हो चेक कर लीजिएगा, ठीक है क्या, थैंक यू, चेक कर लीजिएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इतने घंटे के बाद दिमाग से हम लोग घबरा जाते